हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये सभी अवस्थाएं जब कंप्लीट किया था तब उसमें हमने आपको संवेगात्मक विकास बताया था। तो आज यहाँ पे बताएंगे संवेग होता क्या है, अर्थ क्या होती है संवेग की, परिभाषा क्या होती है, संवेग के कितने प्रकार होते हैं, संवेग की विशेषताएं क्या हैं और यह मूल प्रवृत्ति से किस प्रकार संबंधित है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। संवेग, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशन। संवेग अंग्रेजी शब्द इमोशन से बना है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है उत्पत्ति करना। संवेग का अंग्रेजी शब्द क्या है, इमोशन। इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति करना। आगे देखेंगे दूसरे शब्दों में इसे किस प्रकार कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में इमोशन शब्द ई प्लस मोशन से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा मोशन का अर्थ होता है गति। इस प्रकार इमोशन का अर्थ क्या हुआ, अंदर की भावात्मक भाव को गति प्रदान करना। ये हो गया दूसरे शब्दों में। क्या हो गया दूसरे शब्दों में अर्थ, अंदर की भावात्मक भाव को गति प्रदान करना। और इमोशन शब्द से क्या हो गया, उत्पत्ति करना। तो ये हो गया, इसका अर्थ कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे संवेग की परिभाषा। किसी बाह्य वस्तु को देखकर व्यक्ति जिस मनोभाव का अनुभव करता है वह संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है संवेग, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी बाह्य वस्तु को देखता है तो उसके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है। वो जो भाव उत्पन्न होते हैं वो उसके संवेग होते हैं या उसी को कह सकते हैं इमोशन होते हैं व्यक्ति के। अब देखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की अपने अपने तरह से कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था, संवेग प्राणी की उत्तेजित एवं तीव्र दशा है। संवेग को उत्तेजित एवं तीव्र दशा किसने कहा था, वुडवर्थ ने। दूसरे हैं रॉस। रॉस ने क्या कहा था, संवेग हमारे अनुभवों का रागात्मक स्वरूप है। क्या वर्ड है यहाँ पे, रागात्मक। रॉस, रॉस से रागात्मक। तो संवेग हमारे अनुभवों का रागात्मक स्वरूप है, कहा था रॉस ने। अगले हैं स्किनर। स्किनर ने क्या कहा था, शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। स्किनर ने क्या कहा था कि जो शिशु के व्यवहार का विकास होता है उसकी सामान्य दिशा क्या होती है, अनिश्चित और अस्पष्ट से। पहले उसका व्यवहार अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वह विशिष्ट की ओर होता है या निश्चित होने लगता है। नेक्स्ट है जर्सील्ड। जर्सील्ड ने कहा था किसी प्रकार के आवेश आने पर भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था संवेग है। क्या है संवेग, भड़क उठने या उत्तेजित हो जाने की अवस्था। जब भी किसी प्रकार के आवेश व्यक्ति के सम्मुख आए तो उसका भड़क उठना और उत्तेजित होना ही संवेग है, यह कहा था जर्सील्ड ने। नेक्स्ट है मैकडुगल। संवेग अनुभव का एक प्रकार है, कार्य की प्रणाली एवं क्रिया की एक विधि है, यह कहा था मैकडुगल ने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी वो कंप्लीट हो गई। परिभाषाएं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दी गई हैं। आगे देखेंगे संवेग के प्रकार। संवेग कितने प्रकार के होते हैं, संवेग सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया सकारात्मक संवेग और सेकंड हो गया नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग को सुखकर संवेग या सुखदायी संवेग भी कह सकते हैं। जो सुख प्रदान करें वह हो गए सकारात्मक संवेग। उदाहरण प्रेम, आमोद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, आनंद आदि, ये सभी सुखदायी संवेग हैं। ये सभी व्यक्ति को खुशी का अनुभव दिलाते हैं या सुख देते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक संवेग। इन्हें दुखदायी या कष्टकर संवेग भी कहते हैं। व्यक्ति के सम्मुख जब कोई कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसे दुख का अनुभव हो, उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वह दुख के हों, तो वह क्या हो जाएगा, नकारात्मक संवेग। उदाहरण क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय, ये सभी कैसे संवेग हैं, नकारात्मक संवेग। इनसे व्यक्ति को कष्ट का अनुभव होता है या दुख का अनुभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैकडुगल तथा गिलफोर्ड ने 14 प्रमुख संवेग बताए हैं।
अब देखिए ये दो सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग, ये तो सामान्य वर्गीकरण हो गया, लेकिन ये मैकडुगल और गिलफोर्ड ये मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरह से 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। कौन कौन से? क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार भावना, भूख, कृति भाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकाकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता, घृणा, आमोद। ये हो गए 14 प्रकार के संवेग किसके अनुसार? मैकडुगल और गिलफोर्ड के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटसन ने 1919 में सर्वप्रथम यह अध्ययन करके पाया कि नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। नवजात जो शिशु होता है उसमें सबसे पहले कितने संवेग होते हैं? 3 संवेग, भय, क्रोध और प्रेम। हर्ष संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। किस संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है? हर्ष या खुशी के संवेग का जन्म सबसे अंत में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 3 माह की उम्र में दुख और आनंद संवेग का जन्म होता है और इनसे अन्य संवेगों की उत्पत्ति होती है। क्या कहा जा रहा है कि 3 माह का जब बच्चा होता है तो सबसे पहले उसमें दुख और आनंद 2 संवेग का जन्म होता है और फिर उन्हीं से अन्य संवेगों का जन्म होता है। जैसे दुख से किसका किसका होता है? दुख से भय, क्रोध, घृणा इन संवेगों का जन्म होता है और आनंद से होता है उल्लास और अनुराग का जन्म। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति अवश्य जुड़ी होती है। मैकडुगल ने मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताए हैं। इन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 संवेग निम्नवत हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि संवेग तो 14 प्रकार के मैकडुगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति अवश्य जुड़ी होती है। तो इस प्रकार 14 संवेग हुए तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ भी होंगी। ये किसने बताया था कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? मैकडुगल ने। आगे देखेंगे किस प्रकार संवेग मूल प्रवृत्तियाँ जुड़ी होती हैं। ये देखिए मूल प्रवृत्तियाँ हैं और इसमें मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 संवेग हैं। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन। पलायन से कौन सा संवेग संबंधित है? भय। युयुत्सा, युयुत्सा से क्रोध संबंधित है। निवृत्ति, निवृत्ति से घृणा या जुगुप्सा संबंधित है। संतान कामना, संतान कामना से वात्सल्य, वात्सल्य का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है, तो ये हो गया वात्सल्य। शरणागति में करुणा व दुख संवेग संबंधित है। काम प्रवृत्ति में कामुकता, जिज्ञासा में आश्चर्य, दैन्य में आत्महीनता, गौरव में आत्माभिमान, सामूहिकता में एकाकीपन, भोजन की तलाश में भूख। ये 11 मूल प्रवृत्तियाँ और 11 संवेग हो गए। आगे और देखेंगे, संग्रहण के साथ अधिकार भावना, रचना धार्मिकता के साथ कृति भाव, हास्य के साथ आमोद। ये हो गई 14 प्रकार के संवेग जिनसे 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ जिनसे 14 प्रकार के संवेग जुड़े होते हैं। आगे देखेंगे संवेग की विशेषताएं। पहली विशेषता है भावों की उद्दीप्ति। क्या होती है संवेग की पहली विशेषता? भावों की उद्दीप्ति। इसमें क्या होता है? संवेग भावों की उद्दीप्ति की स्थिति होती है। भावों में वेग आना ही संवेग है। भावों व्यक्ति के जिस मनोभाव का अनुभव करता है वही तो संवेग है। व्यक्ति के अंदर जो इमोशन होते हैं किसी भी वस्तु को देखकर तो वो उसका संवेग कहलाता है। तो संवेग में क्या होता है? भावों की उद्दीप्ति होती है। नेक्स्ट विशेषता है परिस्थिति विशेष में जन्म होना। संवेग जन्मजात नहीं होता बल्कि विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर उत्पन्न होता है। संवेग जो होते हैं वह जन्मजात नहीं होते बल्कि जब कोई विशेष परिस्थिति व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है तभी ये उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है व्यापकता। संवेग सभी प्राणियों में पाया जाता है, अतएव इसका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। संवेग जो होता है वो सभी प्राणियों में पाया जाता है, इसलिए ये व्यापक है। नेक्स्ट विशेषता है अस्थिरता। संवेग की दशा थोड़े समय के लिए होती है, स्थायी रूप से होने पर इसका प्रकाशन तीव्रता से नहीं होता है। संवेग जो होते हैं वह स्थिर होते हैं, उनकी दशा उम्र के अनुसार बदलती रहती है और यह थोड़े समय के लिए होती है। नेक्स्ट विशेषता है मूल प्रवृत्ति से संबंधित होना। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विचार है कि संवेग उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है, अतएव प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति अवश्य जुड़ी होती है। जैसे पीछे हमने आपको बताया कि मैकडुगल ने ये कहा था, मैकडुगल का मानना है कि प्रत्येक मूल
प्रवृत्ति के साथ या प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति अवश्य जुड़ी रहती है। जैसे क्रोध के साथ युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति होती है। 14 संवेग के साथ 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हमने अभी आपको। नेक्स्ट विशेषता है भाव स्थित होना। प्रत्येक संवेग के साथ भाव स्थिति अवश्य रहती है। उस भाव स्थिति के कारण ही व्यक्ति में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। प्रत्येक संवेग जो अलग अलग होते हैं उनमें अलग अलग व्यक्ति भाव प्रदर्शित करता है, अलग अलग भाव की स्थिति होती है। जैसे हंसने में अलग भाव होंगे, रोने में अलग भाव होंगे, तो ये उनकी भाव स्थिति होती है और इसी के कारण व्यक्ति में विशेष लक्षण भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट विशेषता है वैयक्तिकता। संवेग व्यक्ति के स्वभाव, परिस्थिति और व्यवस्था के अनुसार भिन्न मात्रा में तथा भिन्न रूप में भी प्रकट हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से व्यक्ति के स्वभाव के, परिस्थिति के या व्यवस्था के अनुसार भिन्न भिन्न मात्राओं में, भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न लोगों में प्रकट हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता है क्रियात्मक होना। संवेग का परिणाम कोई क्रिया अवश्य होती है। प्रायः ऐसी क्रिया के पीछे व्यक्ति की अद्भुत शक्ति भी पाई जाती है। अगर व्यक्ति के अंदर कोई संवेग उत्पन्न हुआ है तो उसका परिणाम क्या होगा कि कोई क्रिया व्यक्ति अवश्य करेगा, कोई क्रिया व्यक्ति से उत्पन्न होगी। ऐसी क्रिया के पीछे क्या होती है? अद्भुत शक्ति भी पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है स्थानांतरण। प्रशिक्षण के फलस्वरूप संवेगों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है कि प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यक्ति में जो संवेग होते हैं उनका स्थानांतरण होता है। जैसे बालक माँ के स्नेह को पाने के लिए सभी स्त्रियों की गोद में चला जाता है। बालक जो होता है वह माँ का स्नेह पाने के लिए प्रत्येक स्त्री के गोद में चला जाता है। ये हो जाएगा स्थानांतरण। तो यहाँ से संवेग की विशेषताएं कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।